मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि टी वायरस की वजह से एक लड़की इन्फेक्टेड हो गई है और वो लड़की वहाँ पर एक पर्सन को काट लेती है, जिससे वायरस वहाँ पर इतनी तेजी से फैल जाता है कि वो सब के सब ही ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और अब पूरा टोक्यो सिटी उस वायरस की लपेट में आ चुका था। इसके बाद हमें कुछ गनमैन्स दिखाए जाते हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं और साथ साथ वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के ऑनर एल्बर्ट को भी इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि सिटी की सिचुएशन अब काफी बेटर हो गई है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन मेडिसिन और ड्रग्स की वो कंपनी थी जिसने ये टी वायरस बनाया, लेकिन तभी कोई उन गनमैन्स को मार डालता है और जब एल्बर्ट को ये बात पता चलती है कि मेरे साथियों यानी गन्समैन को मारा जा रहा है, तब वो अपने एरिया को सील करवा देता है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की टोक्यो वाली ब्रांच भी दिखाई जाती है जो कि काफी बड़ी थी और उसमें जो लैब थी वो भी काफी बड़ी थी और जब एल्बर्ट को अपनी जान का खतरा होता है तो वो सिक्योरिटी को काफी स्ट्रिक्ट बना देता है, सारे गेट्स लॉक करवा दिए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मूवी की मेन कैरेक्टर एलिस आती है और एलिस वहाँ पर अकेली नहीं होती बल्कि वो अपने डुप्लीकेट्स भी अपने साथ लाई थी। एलिस के डुप्लीकेट्स उनकी सिक्योरिटी को तोड़ देती हैं और सब सिक्योरिटी गार्ड्स को जान से मार डालती हैं और अब वो लोग एल्बर्ट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एल्बर्ट जो कि काफी स्मार्ट था, उसने पहले ही सारी प्लानिंग की होती है। असल में उसने उस लैब में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बॉम्ब रखा हुआ था। सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक ऐसा बॉम्ब था जो इमरजेंसी की सूरत में पूरी ही लैब को तबाह कर सकता था और जब एल्बर्ट को ये पता चलता है कि एलिस के डुप्लीकेट उसे मारने आ रही हैं, तब वो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और एलिस की सारे डुप्लीकेट्स उस ब्लास्ट में मारी जाती हैं। लेकिन असली जो एलिस होती है वो स्मार्ट प्लानिंग करते हुए जहाज में भी पहुंच चुकी थी और जब एलिस एल्बर्ट को मारने लगती है तब एल्बर्ट उसके गले में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से एलिस की सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। उन दोनों की फाइट की वजह से उनका प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो प्लेन एक पहाड़ से टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है। लेकिन उस क्रैश प्लेन से एलिस खुद को बचाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद 6 महीने गुजर जाते हैं और एलिस एक लोकेशन पर आर्केडिया नामी जगह के लिए निकल जाती है और जब एलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा प्लेन्स हैं, लेकिन इंसान का कोई नामो निशान नहीं है, यानी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे अब वो यहाँ पर नहीं बसते। इस बात को लेकर एलिस काफी परेशान होती है और ये भी पता करवाने की कोशिश करती है कि आखिर वो सब लोग गए कहाँ पर हैं। इन सब मोमेंट्स और एलिस अपनी एक्टिविटीज को एक कैमरा में भी कैप्चर कर रही होती है, जैसे वो आज कहाँ गई, उसने आज क्या किया, क्या एक्सप्लोर किया और वो रिकॉर्डिंग में ये भी कह देती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अकेली ही सर्वाइवर रह गई हूँ। फिर एलिस को वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है। जब एलिस उस हेलीकॉप्टर को चेक कर रही होती है तब उसे याद आता है कि ये तो वही हेलीकॉप्टर है जिसमें उसने अपने साथियों और बच्चों को भेजा था। तब वो उस हेलीकॉप्टर को चेक करने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन किसी दूसरे प्लेन में उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो अपनी गन्स निकाल लेती है और उस प्लेन की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन उस प्लेन में से बैट यानी चमगादड़ निकलते हैं। लेकिन एलिस को अभी भी डाउट हो रहा था कि जरूर वहाँ पर कोई ना कोई है और वो और ज्यादा चेकिंग करने लगती